दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि आज किस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं आपको एक बार इसको वन डे टाइम फ्रेम पर ओपन करके दिखाता हूँ। वैसे तो मैं आपको डेली ओपन करके दिखाता ही हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो एक बार अगर आप देखोगे, ये दिस इज द वन डे टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। निफ्टी ने क्या किया था दोस्तों, अपने एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा था, उस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो दिस इज द काइंड ऑफ, लेट मी शो यू गाइज। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, तो क्या हुआ था, निफ्टी ने ये बनाया, एक मिनट, हाँ, ये बनाया निफ्टी ने अपना लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। इसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, मार्केट नीचे आया था। अब इतना आपने समझ लिया। यहाँ पर देखिए, ये कहीं ना कहीं इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट एरिया था निफ्टी का। इस जगह से निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके रिवर्स किया था, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बात है आज से 1-2 महीने पहले की। एग्जैक्टली इस बार भी क्या हुआ, निफ्टी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी इसी पर्टिकुलर लेवल पर नीचे आया, इसी लेवल पर नीचे आया, और यहीं से निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। समझ गए? अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों की दीपावली आज है छोटी, और कहीं लोग जो है कल मनाने वाले हैं। कोई बात नहीं, वो बड़ा इशू नहीं है। वैसे 1 नवंबर को मार्केट में जो है आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग में के दिन एफएनओ ट्रेडिंग ना करिएगा, क्योंकि उस दिन जो है कुछ एसेट्स खरीदे जाते हैं, ना कि उस दिन एफएनओ ट्रेडिंग करी जाती है। तो मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन होता है, तो वहां पर बिल्कुल भी अपने हाथ जलाने की कोशिश मत करना। कल के दिन पे आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एफएनओ ट्रेडिंग बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। निफ्टी को देखिए दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, कल मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी। फिर आज के दिन पे मार्केट ने कल कल फिर से ये देखो इस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया था। आज के दिन पे पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। थोड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम में आपको एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी, बिकॉज जाहिर सी बात है, डीआईआईज हों या फिर एफआईआईज का तो मैं नहीं कह सकता भाई, पर डीआईआईज तो इंडिया के ही हैं, और रिटेलर भी इंडिया के ही हैं। तो फेस्टिव सीजन ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान के लिए चल रहा होगा, ये पूरे उन सभी ट्रेडर्स के लिए चल रहा है जो इंडिया में रहते हैं। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, मार्केट में हमको थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम डेफिनेटली 1-2 दिन आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग करने वालों के लिए कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निफ्टी ने आज पूरा साइडवेज मोमेंटम दिखाया। अब मॉर्निंग में क्या हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहे थे, लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर लेवल एंट्री के लिए मिल नहीं रहा था मार्केट में। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करें, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ मैं करता हूँ, कहाँ से, बॉटम से लेकर टॉप जो मार्केट ने हाई लगाया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है निफ्टी का, विच इज़ दिस लेवल 50% लेवल। वो आपका यहाँ पर कहीं निकल कर आता है। तो यानी कि ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए एज अ सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है। और नीचे से अगर आप देखोगे, तो ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट में आपको इस तरीके से आती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हम इसको और ट्रेंड लाइन को अगर एडजस्ट करें दोस्तों, तो एक बहुत मेरे को लगता है अच्छा ट्रेड हमको बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लाइक दिस। तो अगर मार्केट मान लीजिए, अभी अभी मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 24,350 पे। तो कल के दिन पे अगर मान लो मार्केट एक डिप मारता है 24,250 के आसपास, तो एक मुझे लगता है ऐसा, मेरा मानना है कि हमको एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। दिस इज द प्योर प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, एक ट्रेंड लाइन है। हाँ, वो बात अलग है कि अनटिल और अनलेस मार्केट इसको डबल टॉप पैटर्न समझ के, और ये ही जो ट्रेंड लाइन है, ये इसके लिए सपोर्ट की तरह भी काम करने वाली है, और यही ट्रेंड लाइन इसके लिए नेक लाइन की तरह भी काम करने वाली है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो सीधा आएगा फिर 24,100 पर, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा 150 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो क्या समझे आप अभी तक? अभी ये समझे कि अगर मार्केट 24,250 के आसपास सपोर्ट लेता है, तो बाइंग का मौका बनेगा। इन केस मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि आजकल रिजल्ट आ रहे हैं, तो मार्केट एक बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन मॉर्निंग में दिखाता है, उसके बाद फिर मार्केट अपने आप को एडजस्ट करके फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे ही मार्केट अगर मान लो 24,500 के नियर बाई, ये रेंज पे कहीं मिलता है, या फिर गैप अप ओपन होता है, या फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो सिर्फ एक ही चीज़ हमको करनी है, एंड वो है सेलिंग। 24,500 के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड नहीं करता है, तब तक हमको यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। हमको यहाँ पर सेलिंग के बारे में ही सोचना है, बिकॉज क्या है, ये मार्केट का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है 24,500 का। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का प्लान बनाएंगे। 24,500 के ऊपर होल्ड करने लगेगा तो ही बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहे दो। नाउ अब बात आती है नेक लाइन की। अगर मार्केट नेक लाइन ब्रेकडाउन करता है,
तो आप ये मान के चल सकते हो कि 24,230 या फिर 220, 24,230 से 24,220, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आप ये वाला जो सपोर्ट है निफ्टी का, इस सपोर्ट को आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर इससे पहले भी अपना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि 120 पॉइंट मार्केट फिसलेगा तो कौन कह रहा है कि तुमको 120 पॉइंट ही कैप्चर करने, 50 पॉइंट कैप्चर करो, 40 पॉइंट 70 पॉइंट कैप्चर करो, निकलो मार्केट से बाहर। यही इंटेंशन होना चाहिए मार्केट में, ये नहीं कि मेरे को तो मार्केट सीखना है पूरा। मार्केट ऐसे नहीं सीखा जाता है कि मैं दिन के 25 ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट में ऐसा सीखा जाता है कि मैंने अगर एक ट्रेड लिया तो उस प्रॉफिट को मुझे किसी भी हालत में मार्केट से बचा के घर लेके जाना है उस प्रॉफिट को। इस तरीके से मार्केट में जो है एक ट्रेडर बना जाता है। बहुत बिगिनर्स के मन में ये मिथ रहता है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं तो मुझे दिन भर चार्ट देखने पड़ेंगे। भाई ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फुल टाइम ट्रेडर हो तो दिन भर चार्ट देखना पड़ेगा। दिन का अगर तुमने अपना प्रॉफिट बना लिया है, निकलो मार्केट से बाहर। अगर तुम दिन भर बैठे रहोगे तो लॉस करके निकलोगे शाम को, और ये एक बिगिनर की सच्चाई है। चाहे तो आप कमेंट में देख लेना, हर एक बिगिनर का ये प्लीज बताना दोस्तों कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। ओके, तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत सिंपल है, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। तो देखिएगा बैंक निफ्टी क्या है, एक कंजक्शन जोन में फंसा हुआ है। लास्ट टाइम मार्केट ने इस जगह पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए थे। नाउ इस टाइम पर मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं निकालता है ऊपर के लिए, तब तक हमको यहाँ पर मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग नहीं देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, मार्केट है इस जोन में, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ट्राई करेगा कि इसी जोन में फंसा रहे, इसी रेंज में फंसा रहे। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है ना दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो किस तरीके से हम ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। अब मार्केट आज पूरा का पूरा दिन भर साइडवेज रहा, हालांकि इसने थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन साइड मूव दिए, इट इज टोटली फाइन। लेकिन अगर एक ट्रेंडिंग मूव की बात करें, जैसा कल के दिन पे कितना ब्यूटीफुल डे था, वैसा मार्केट में हमको आज के दिन पे नहीं देखने को मिला। और एक बिगिनर्स की या फिर एक न्यू ट्रेडर्स की आप कह लो कि यही एक्सपेक्टेशन थी कि आज भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मार्केट एक दिन ट्रेंडिंग है अपसाइड, एक दिन ट्रेंडिंग है डाउन साइड, तो बहुत हाई चांस रहते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे साइडवेज रहेगा, और अगले आने वाले 2-3 दिन तक साइडवेज रहेगा। और वैसे भी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। नाउ बात करते हैं लेवल्स की। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक गैप है पेंडिंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस गैप को ध्यान में रखना। मार्केट को बिफोर स्टार्टिंग अ बिग मूव, बैंक निफ्टी जब तक एक बड़ा मूव स्टार्ट करने से पहले अपने गैप को फिल करने आएगा। बस ये बताना है, इसको अपने माइंड में आपको रखना है। नाउ अब आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है, दिस ट्रेंड लाइन इज टेकिंग अ सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट में एक बहुत अच्छा जोन है। अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर एक बहुत प्यारा ट्रेड मेरे को लगता है बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के बाद सटाक से मार्केट ऊपर आ गया और 51,750 सॉरी 51,750 के आसपास, या फिर आप ये मान के चलो 51,800, ये जो 50 पॉइंट की रेंज रहने वाली दोस्तों, इस 50 पॉइंट की रेंज में हमें एक बहुत प्यारा ट्रेड बैंक निफ्टी में बाय साइड का, ध्यान दीजिएगा, बाय साइड का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप हमको दिखाता है, तो एट द सेम टाइम 52,250 टू 52,300, यानी कि 50 पॉइंट की रेंज, ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और सेलिंग रेंज की तरह काम करने वाली बैंक निफ्टी में। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये दोनों लेवल ध्यान रखना, 52,250 टू 300, ये रही आपकी सेलिंग रेंज। नाउ अब यहाँ पर ये निकल कर आता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट गैप अगर पेन फिल हो जाता ना, तो फिर तो मेरा व्यू मार्केट में अभी ऊपर के लिए ही दिखाई पड़ रहा था। बट एक गैप फिल नहीं हुआ, तो अब मैं थोड़ा सा बाय साइड ट्रेड देने में या उसकी एनालिसिस करने में थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रहा है, बिकॉज आई नो कि मार्केट गैप फिल करने आएगा ही आएगा। किस दिन आएगा या पता नहीं। अब बात करते हैं गैप ब्रेक डाउन की। तो वंस मार्केट ब्रेक 41,700, मार्केट अगर एक बार 51,700 का, यानी कि ये सपोर्ट जिस पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ता है और ये ट्रेंड लाइन जो मार्केट के लिए है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो ये लेवल निकल रहा था 51,700। ये थोड़ा बहुत आप देख लेना, ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमको यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये रही दोस्तों कुछ बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी का चार्ट भी काइंड ऑफ सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा जैसा आपका बैंक निफ्टी का था। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट, और आपको देखने को मिलेगा एक चैनल पैटर्न में स्लो एंड स्टडी करके ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर देखें फिन निफ्टी के चार्ट को, तो अभी ये अपने सपोर्ट पर है। सपोर्ट लेवल है इसका 24,000 का। तो 24,000 के लेवल पर अगर फिन निफ्टी हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये एक बहुत प्यारा लेवल होगा, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है,
सपोर्ट भी है आपका, ऑप्शन डेटा में भी सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है, और साइकोलॉजिकल नंबर तो है ही। तो 24,000 विल एक्ट एज अ बाइंग लेवल फॉर अस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे दूसरा जो लेवल रहेगा सेलिंग साइड का, तो सेलिंग साइड का जो लेवल रहेगा दैट विल बी 24,250 to 300। ये जो रेंज रहने वाली दोस्तों, ये रेंज रहेगी फिन निफ्टी की एज अ सेलिंग रेंज। ध्यान दीजिएगा, 24,250 to 300 हमारे लिए सेलिंग रेंज रहने वाली है फिन निफ्टी में। गॉट इट। अगर मार्केट गैप अप मिलता है या फिर एकदम स्पाइक मार के ऊपर जाता है, जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करता तब तक बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। और ब्रेक डाउन की मैं अगर बात करूं तो 23,950 के नीचे हम फिन निफ्टी में वीक हो जाएंगे। इसके नीचे हम एक सेलिंग साइड का पुट ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिन निफ्टी ने भी एक हल्का सा गैप जो है पेंडिंग छोड़ रखा है। तो इस गैप को फिल करने फिन निफ्टी भी आ सकता है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं, और ध्यान दीजिएगा, तो सपोर्ट कहाँ होगा, 23,800, यानी कि 100-150 पॉइंट का मूव अगर फिन निफ्टी डाउन के लिए दे दे, मैंने 1500 लिख दिया, 100-150 का 100 या 150 पॉइंट का मूव अगर फिन निफ्टी नीचे के लिए दे दे, तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, फोन है, बंद करके चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। लॉस कर लोगे तो फिर मूड ऑफ हो जाता है। और मोरा ट्रेडिंग के दिन एफएनओ थोड़ा मत करिएगा,